उजागर हुए 115 करोड़ के राशन घोटाले की क्यों दर्ज नहीं हुई क्रिमिनल एफआईआर। गरीबों के सस्ते राशन पर डाका, ठोस सबूतों सहित शिकायत के बावजूद मामला सिर्फ जांच तक सीमित, घोटाला होता रहा, शिकायतें चलती रही, फिर भी नीरो बांसुरी बजाता रहा। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। करनाल, वरिष्ठ पत्रकार अनिल लांबा की खास रिपोर्ट। कोई 1000-2000 नहीं, न ही कोई 10-20 लाख या करोड़ 2 करोड़, पूरे 115 करोड़ रुपए के सरकारी राशन घोटाले की अति गंभीर शिकायत, वह भी मुकम्मल सबूतों के साथ। सरकारी दरबार में हुए इस खुलासे ने सबको चौंका दिया। मंत्री महोदय ने संबंधित अफसर की गैरहाजिरी पर सवाल उठाया और इस बारे में पड़ताल उपरांत उनका जवाब भी तलब किया है। किन पर हैं राशन घोटाले के संगीन आरोप। इस घोटाले का जरिया सस्ते सरकारी राशन डिपो हैं, जिन्हें राज्य सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा अलॉट किया जाता है। घोटाले से संबंधित राशन डिपो करनाल के रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो वर्षों पहले धर्मेंद्र चावला, नॉमिनी श्रीमती रेणु चावला धर्मपत्नी और महेश चावला के नाम अलॉट हुए थे। धर्मेंद्र चावला और महेश चावला दोनों सगे भाई हैं और इन्हें करनाल के सार्वजनिक परिवेश में ऑफिसर लॉबी का करीबी व्यक्ति माना जाता है। अपनी सियासी करीबियों के कारण भी ये आज तक उक्त घोटाले की हर तरह की जांच से बचते रहे हैं। घोटाले को लेकर फिलहाल क्या लिया गया है एक्शन। इस घोटाले को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करवाए बिना उसे सिर्फ उपमंडल अधिकारी एसडीएम की इंक्वायरी तक सीमित रखा है। उपमंडल अधिकारी इस कथित घोटाले की इंक्वायरी एक प्राइवेट शिकायत के आधार पर करेंगे। ये शिकायत एक आम नागरिक द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई है। माना ये जा रहा है कि इस शिकायत की गंभीरता को देखते हुए ही इसे करनाल विधायक जगमोहन आनंद ने जिला कष्ट निवारण कमेटी की मासिक मीटिंग में सुनवाई के लिए एजेंडे में शामिल करवाया। कहां हुई बेकायदगी और कहां रही तकनीकी खामी। ऐसा नहीं है कि करनाल का प्रशासन और जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय 115 करोड़ रुपए के इस महा घोटाले से वाकिफ नहीं रहा। खुद शिकायतकर्ता ने उक्त मीटिंग में ये खुलासा किया कि वह इस घोटाले को मुकम्मल सबूतों के साथ पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से शिकायत के रूप में उजागर करता चला आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी शिकायतों को किसी भी स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया गया। अब ये बात एक बेकायदगी की शक्ल में उभरकर सामने आ रही है और इसके अलावा तकनीकी रूप से इस मामले की विभागीय जांच भी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। यदि समय पर यह जांच हुई होती तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर अब कथित आरोपियों के खिलाफ विभाग की ओर से क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करवाना संभव था। इस सनसनीखेज खुलासे को मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में हरियाणा सरकार के वजीर, कई असेंबली हलकों के नुमाइंदों और खुद जिला के आला अफसरान एसपी, डीसी ने बखूबी सुना, लेकिन इसे वो तवज्जो नहीं दी गई जिसकी इस मामले में भ्रष्टाचार मिटाने के नजरिए से दरकार थी। सैनी सरकार में शामिल वजीर रणबीर गंगवा ने बतौर जिला कष्ट निवारण कमेटी चेयरमैन कल इस लंबे चौड़े राशन घोटाले की शिकायत और खुलासों को यहां चलती ओपन मीटिंग में खुद सुना था। इस बारे मौके पर मौजूद जगमोहन आनंद द्वारा राशन घोटाले की शिकायत की बतौर करनाल विधायक पुष्टि करने के बावजूद ये मसला किसी क्रिमिनल एफआईआर अथवा कोई विजिलेंस इंक्वायरी बैठाने के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि विधायक ने घोटाले की विस्तृत पड़ताल के मकसद से इसे विजिलेंस ब्यूरो को सौंपने की मांग भी इस मीटिंग में रखी थी। जिला कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में राशन घोटाले के आरोपियों पर 115 करोड़ रुपए का सरकारी राशन हड़पने के अति संगीन आरोप लगे हैं। ये वो सस्ता राशन है जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों के पेट की भूख मिटाने को उनके निवाले के लिए जारी किया जाता रहा है। यह अधिनियम तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार गरीबों के लिए विशेष रूप से लेकर आई थी और इसमें राज्य सरकार की भागीदारी तय थी। इस भ्रष्टाचारी प्रकरण का ये पहलू हर किसी तार्किक बुद्धि में नहीं समा पा रहा है कि जिला कष्ट निवारण कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मंत्री रणबीर गंगवा ने भ्रष्टाचारी घोटाले की ठोस शिकायत मिलने के बावजूद मौके पर मौजूद एसपी, डीसी को आरोपियों के खिलाफ सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश क्यों नहीं दिए, जबकि 100-200 रुपए की रिश्वत के आरोप में किसी भी सरकारी मुलाजिम को मुकदमा दर्ज किए बगैर नहीं छोड़ा जाता। हैरान करने वाली ये स्थिति तो तब रही जब खुद एमएलए जगमोहन आनंद ने मंत्री महोदय को पूरी जिम्मेदारी से ये कहा कि राशन प्रकरण के आरोपी पूरे शहर को लूटकर खा गए हैं। विधायक के मुंह से सार्वजनिक तौर पर जिम्मेदार मंच के समक्ष निकले ये कोई मामूली शब्द नहीं थे। विधायक इस मामले की व्यापक एवं गहनतम सच्चाई से वाकिफ हैं, तभी उन्होंने सारे शहर को लूट खाने जैसी बड़ी बात मंत्री महोदय और जिला प्रशासन आला अफसरान के सामने पूरी जिम्मेदारी व बुलंदी से कह डाली। रोम जलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा। 115 करोड़ रुपए के इस कथित बड़े घोटाले की सच्चाई बेहद अजीब है। यह कोई एक बार में घटित घोटाला नहीं है।
ये निरंतर घटित घोटाला है जो वक्त दर वक्त जारी रहा और शहर लुटता रहा। इस बारे ये संदर्भित टिप्पणी कोई अप्रासंगिक एवं अतिशयोक्ति नहीं मानी जा सकती कि रोम जलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा। यही जानने के लिए ही उक्त कमेटी की मीटिंग में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को विशेष रूप से तलब किया गया था, जो कथित अस्वस्थता के कारण मौके पर हाजिर नहीं रहे।